नहीं, मैं ज्वालासुर को समाप्त नहीं करूंगा, इसको संतुलन में लेकर। संतुलन में करने के लिए भगवान शंकर ने अपनी वापिस नत्य की मुद्रा को प्रारंभ कर दिया, अपनी नत्य की मुद्रा। और जो भगवान ने नत्य की मुद्रा को, नट लीला को करना प्रारंभ करा कि वो जो ज्वालासुर था उसकी अग्नि शिव के चारों तरफ परिक्रमा करने लगी और वो ज्वालासुर आखिरी में शंकर भगवान की शरणागति में पड़ गया। बाबा भोलेनाथ कृपा करिए, दया करिए। शिव जी मुझ पर कृपा करिए। शंकर भगवान ने कहा, क्या चाहते हो ज्वालासुर? हम जानते हैं कि तुम मेरे द्वारा प्रकट हुए हो, तुम समाप्त नहीं होगे। मैंने तुम्हारा संतुलन बराबर कर दिया है ज्वालासुर, तुम्हें कुछ चाहिए तो मांग लो। ज्वालासुर ने कहा, बस बाबा ऐसी कृपा कर दो कि मैं आपसे दूर ना रहूं, आपसे दूर ना रहूं। और ये शक्ति मां जगत जननी जगदम्बा अंबा भवानी के कहने पर आपने नृत्य किया था, तो मैं मां आद्य शक्ति से भी दूर ना रहूं और आपसे भी दूर ना रहूं। शिव और शक्ति से मुझे दूरी सह नहीं जाएगी। शंकर भगवान ने कहा, ठीक है, आज से तुम एक ज्योति प्रकाश के रूप में रहोगे। और शंकर जी कहते हैं, पूरी दुनिया में जहां कहीं भी मेरे शिवलिंग की पूजन होगी वहां तुमको ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाएगा और शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजित होगे। शिव ज्योति, दो देवता हैं, दो देवी देवता एक ऐसे हैं जहां पर यदि भगवान की मूर्ति भी नहीं होती है तो ज्योति के रूप में उनकी पूजन होती है। देखिए, माँ दुर्गा, पार्वती, जगतजननी, अम्बा, जगदम्बा, माँ दुर्गा एक ऐसी हैं जिनकी मूर्ति भी नहीं होती है तो ज्योति के रूप में उनकी पूजन हो जाती है। वो ज्योति के स्वरूप में पूजा जाती है, ज्योति के स्वरूप। इसलिए चतुर व्यक्ति वो बहन जी बोली, 97 लाख का कर्जा चूका गुरुजी केवल दीप लगाने से शिव को। और आपने जो दीप बताया था, और वो दीप की गणना आज फिर कर रहा हूं इस व्यासपीठ से, फिर बाबा के धाम से। ये मीरा भयंदर की पवित्र भूमि पर अगर वो चरित्र सामने आया है और वो दीदी के माध्यम से अगर बात निकली है तो उन दीप की गणना फिर बोल रहा हूं इस व्यासपीठ से, फिर वर्णन कर। जो आपने दीप बताया था उस दीप के प्रभाव से आज हमारा 97 लाख का कर्जा बाबा ने 3 महीने में चुका। ऐसे व्यवस्था करी, क्या व्यवस्था करी ये वही जानता। वो 2 दीप आज अगर कथा निकली है ज्वालासुर की तो अपने भीतर वो 2 दीप का महत्व अपने अंदर उतार कर रखी है। वो 2 दीप साधारण नहीं है जो हमने पहले 7 साल पहले भी कथा के माध्यम से बताया था। यदि आप लोग यूट्यूब पर कथा सुनते होंगे, जब व्यक्ति हताश हो जाता है, कर्जे में लगा लूम हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता, फैक्ट्री नहीं चलती, व्यापार नहीं चलता, कोई काम नहीं चलता, ना कोई व्यापार चल पाता है, टूटकर आखिरी में सोचता है अब बच्चों का भरण पोषण कहाँ से करूं, परिवार को कैसे पालूं, मर जाऊं तो अच्छा है। मेरा उन लोगों से निवेदन है, मरना किसी चीज का हल नहीं, उसकी कृपा होना चाहिए, उसकी दया होना चाहिए, किसी दूसरे की सामर्थ्यता नहीं। केवल देवता देंगे पल्ला झाड़ कर और मेरा कुबेर भंडारी देगा छप्पर झाड़ कर, और वो देता है, साधारणता में नहीं देता, थोड़ा बहुत तो देता ही नहीं है। पूरी कथा को देखिए, 10 साल 20 साल 30 साल की कथा निकाल कर देखिए, पूरी कथा की वीडियो आप निकालिए, हर वीडियो में आप देखोगे भगवान ने जिसकी भी गोदी में